अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है और उसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे कि वो क्या है। ठीक है, सबसे पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ द टेक्नोलॉजी दैट यूजेस कंप्यूटिंग विद हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक्स टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इस बात का मतलब क्या है? सबसे पहले उन्होंने कहा ये एक टेक्नोलॉजी है। ठीक है, टेक्नोलॉजी है जो कि इस्तेमाल करती है, यूजेस का मतलब इस्तेमाल करना, कंप्यूटिंग विद हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक्स, मतलब इसमें कोई लिंक्स होते हैं जिनको ये यूज़ करती है फॉर हाई स्पीड कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, स्प्रेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और इंफॉर्मेशन को स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना। इंफॉर्मेशन को फैलाती है एक जगह से लेके दूसरी जगह तक। ठीक है, द इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स इनेबल पीपल टू सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन। इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर, इंटरकनेक्शन का मतलब होता है राब्ता या फिर कनेक्शन किसी चीज़ का। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, मतलब अगर हम कंप्यूटर का इंटरकनेक्शन कर रहे हैं ना, तो वो हमारे पास किस लिए काम आता है? इनेबल्स पीपल टू सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन, सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन लिंक्स आर आल्सो यूज टू कम्युनिकेट विद डिफरेंट पीपल्स इन द वर्ल्ड। जो लिंक्स होते हैं ना कम्युनिकेट करने के लिए, वो एक और वजह से भी इस्तेमाल होता है ताकि हम लोग कम्युनिकेट द वर्ल्ड, मतलब कि मुख्तलिफ लोगों से इन द वर्ल्ड हम कम्युनिकेट कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए। ठीक है, उसके बाद आती है डेफिनेशन। द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज ड्यू टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ग्लोबल विलेज बन गया, मतलब कि एक विलेज बन गया जिसकी वजह से यहाँ हर कोई अब इंटरनेट की एक्सेस कर सकता है। फॉर एग्जांपल इंटरनेट की एग्जांपल ली जाए तो पहले हमें काफ़ी मुश्किल होती थी चीज़ों को ढूंढने में, और अब हमारे पास एक विलेज बन गया इंटरनेट का, ताकि हम उसके अंदर आके कोई भी चीज़ किसी भी मामले में हम लोग सर्च कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है इट मीन्स दैट पीपल लिविंग इन दिस वर्ल्ड नाउ वन अनदर एज इफ़ दे आर लिविंग इन अ विलेज। ये इसकी बात का मतलब ये है कि जैसे कि हमारे पास कोई विलेज है, उसमें लोग एक दूसरे को जानते हैं। ठीक है, इसी तरह बाय यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी लोग एक दूसरे को जान सकते हैं। एज अ विलेज में जिस तरह लोग रहते हैं और एक दूसरे को जानते हैं, तो इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आप लोगों को जान सकते हैं। इट हैज़ बिकम पॉसिबल ड्यू टू द फास्ट कम्युनिकेशन लिंक्स। फास्ट कम्युनिकेशन है क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी ज़्यादा होगी तो फास्ट लर्निंग हर चीज़ की हो रही है। ठीक है, उसके बाद इन्फॉर्मेशन भी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इजीली एंड क्विकली। आसानी से हम सेंड कर सकते हैं एक चीज़ को। व्हाट्सएप की एग्जांपल लें, व्हाट्सएप तो आप सब नहीं, व्हाट्सएप में इतनी इजीली इतनी क्विकली चीज़ कैसे जा सकती है? किसी टेक्नोलॉजी को हम यूज़ कर रहे हैं, किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, बस हमारे दुनिया में अब हर चीज़ जो होगी वो अप लेवल आएगी, मतलब इससे ज़्यादा बढ़कर, इससे ज़्यादा अच्छी से और आसानी से, हम आसानियाँ बहुत ज़्यादा होंगी आगे जाके। तो अभी फ़िलहाल ये बात कर रहे हैं कि हम कोई एक जगह से हम लोग दूसरी जगह तक सेंड कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी इंफॉर्मेशन को। जैसे कि व्हाट्सएप की एग्जांपल दिया, तो एक पिक्चर आप सेंड कर रहे हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मोर क्विकली जा रही है, बहुत जल्दी से चली जाती है। ठीक है, उसके बाद बात आती है इन्फॉर्मेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। वो एक बहुत अहम ठीक है किरदार अदा करती है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कैन बी यूज टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। ये इम्प्रूव करती है स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, मीन्स आपको कोई चीज़ चाहिए तो वो एक इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है, वो हमारे स्टैंडर्ड्स इंक्रीज करती है। इट कैन आल्सो बी यूज फॉर सॉल्विंग डिफरेंट प्रॉब्लम्स। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी काफ़ी काम आती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ पर्सन हैज़ लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द मेडिकल फील्ड, अगर किसी बंदे को मेडिकल फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन है, ही कैन यूज़ द इंफॉर्मेशन टू क्योर डिफरेंट डिजीज़। वो उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके काफ़ी डिजीज़ को क्योर कर सकता है। किसी को इस बारे में इंफॉर्मेशन है कि क्या हम इस मसले को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्योर का मतलब होता है कि अगर कोई डिजीज़ है, मीन्स आपको कोई बीमारी है, उसको ठीक करना, ठीक करने की मतलब हम बोल सकते हैं कि क्योर उसको बोलते हैं। ठीक है, तो अगर किसी को इसके बारे में पता है, मेडिकल फील्ड के बारे में, तो वो उस चीज़ को क्योर भी कर सकता है। ठीक है ना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ इनेबल्ड डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस टू बी पार्ट ऑफ डिजिटल कन्वर्जेंस। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हमें फ्राहम किए हैं ताकि हम एक डिजिटल एरिया में रह सकें। डिजिटल यही कि हम लोग सोशल हो सकें। ठीक है, द डिजिटल कन्वर्जेंस मीन्स द वेरियस इंडस्ट्री हैव मर्ज टेक्नोलॉजी टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन। वही हम लोग सोशल कैसे होंगे? जब हमारे पास मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी आपस में इकट्ठी हो जाएंगी। मीन्स आपके पास काफ़ी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो अलग अलग थी पहले, लेकिन अब इकट्ठी हो रही हैं। मीन्स जैसे कि अब डेटा सेंड कैसे कर, पहले डेटा सेंड करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती थी भाई कबूतरों की,
उसके बाद आया हमारे पास कि हम लोग लेटर्स लिखते थे फिर कोई सेंड होता था। अब हमारे पास लेटेस्ट आ गई है बाय यूजिंग व्हाट्सएप और फेसबुक, मतलब हम उसकी वजह से हम इजीली कोई भी डेटा शेयर कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन एक इंसान से दूसरे इंसान को, ठीक है। द मर्जिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मॉडर्न वर्ल्ड। मर्ज करना चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। द इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसफर इन एनी फॉर्म लाइक टेक्स्ट, फोटोज़, ऑडियो और वीडियो। वही बात आ जाती है कि इन्फॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है, टेक्स्ट, वीडियो, फोटोज़ या कुछ भी हो सकती है इन्फॉर्मेशन। ज़रूरी नहीं है कि इन्फॉर्मेशन कोई स्पेसिफिक हो सकता है किसी फील्ड का डेटा या किसी इंडस्ट्रीज का इंपॉर्टेंट डेटा भी एक इन्फॉर्मेशन हो सकता है। तो आज क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको अगला क्वेश्चन पढ़ाऊँगी जो कि है मॉडर्न सिनेरियोज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़। आपसे मैंने एक इम्पॉर्टेंट बात कहनी थी, वो ये कि अगर आप टॉपिक कोई पढ़ रहे हैं, मीन्स ये आईटी सीरीज़ की बुक है, अच्छे से आप लोग जानते हैं और हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं हर चीज़ को। तो अगर कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो आपको बुक खोलना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आप बुक ओपन करें और फिर उसके साथ पढ़ें। जैसे कि अब ये वीडियो मैं बुक से बना रही हूँ, तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को ये वर्ड समझ ना आ रहे हो, सही मेरी वर्डिंग ना समझ आ रही हो जो मैं बोल रही हूँ। तो आप लोग अच्छी प्रैक्टिस यही होती है कि आप बुक ओपन करें और साथ साथ पढ़ें, ठीक है। और बाकी रहा हम लोग इसके बारे में डिस्कस करें कि ये पेपर में आ सकता है कि नहीं। इट्स नॉट इन डिटेल, ये डिटेल में नहीं आ सकता, शॉर्ट में आ सकता है एज एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। और आज के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट टाइम।